हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको जो वेब बेस्ड सेटअप होता है हमारा पीआरटीजी का, मैं उसमें आपको गो थ्रू कराऊंगा और वहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या चेंजेस हैं, क्या चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो। तो इसके लिए हम होम विंडो पे हमने लॉगिन कर लिया है, तो इसके लिए हम जाते हैं सेटअप पे। तो सेटअप के बाद अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखती हैं अकाउंट सेटिंग्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, पीआरटीजी स्टेटस, लाइसेंस इंफॉर्मेशन, ऑटो अपडेट, ऑप्शनल डाउनलोड। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर मिलती हैं और अकाउंट सेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास रहती हैं। तो अब हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जाते हैं और जहाँ पे हमें सबसे पहला है यूज़र इंटरफेस। तो अब आप यूजर इंटरफेस के अंदर यहाँ पे आप अपने पीआरटीजी वेब इंटरफेस को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो पीआरटीजी नेटवर्क मॉनिटर यहाँ पे नेम अगर आप चाहते हो चेंज कर सकते हो, डीएनएस नेम आप चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज है वो आप चेंज कर सकते हो। ये इतनी सारी लैंग्वेज जो है यहाँ पे अवेलेबल है, तो इनमें से आप जो भी चूज करोगे तो उसमें आपका जो है कंसोल है उस लैंग्वेज में होगा। फिर ग्राफ टाइप है, जो भी इन्होंने इनलाइन आप चेंज करना चाहते हो या डिस्प्ले एरिया ग्राफ है वो उस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिक लॉग आउट है, डू नॉट लॉग आउट यूजर आफ्टर ए पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या है कि आप उसको लॉग आउट अनेबल कर सकते हो कि कितनी देर में लॉग आउट हो जाना चाहिए या नहीं लॉग आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि जैसे टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो बट टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब क्या होता है कि कोई आईटी प्रोफेशनल है वो लॉगिन करेगा बार बार तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इससे बेटर यही है कि या तो आप उसको 9 आवर तक ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, ताकि वो जैसे कोई भी अपनी शिफ्ट में लॉगिन करता है तो 9 आवर्स के बाद वो लॉग आउट हो जाए। तो आप उस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। फिर जियो मैप्स है, ये जब आप यूज़ करो तो यहाँ पे इनकी सेटिंग्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। फिर यहाँ पे पीआरटीजी वेब सर्वर है, डू नॉट लिमिट फीचर्स एंड डिले। यहाँ पे आप ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, जहाँ पे आप अपने आईपी एड्रेस फॉर वेब सर्वर आप यूज़ कर सकते हो। कि यहाँ पे जो मैंने पहली वीडियो में बताया था, जहाँ पे हम सी ड्राइव के अंदर जाके अपने वेब एडमिनिस्ट्रेटर पीआरटीजी एडमिनिस्ट्रेटर से हमने चेंजेस किए थे, तो वो चेंजेस आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे आप चाहते हो कि लोकल एड्रेस पे चले, या फिर आप सभी एड्रेस पे चाहते हैं, या फिर आप स्पेसिफाई आईपी एड्रेसेस पे चाहते हैं। फिर टीसीपी पोर्ट है, आप इसको कौन सा पोर्ट आप यूज़ करना चाहते हो, सिक्योर चाहते हो या फिर 80 चाहते हो, या फिर आप अपना आप कस्टम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ग्राफ सेटिंग्स मिल जाती हैं, जहाँ पे आप अपने ग्राफ की वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि कौन कौन सा आपको ग्राफ चाहिए। बाकी ये यहाँ पे अवेलेबल है, इनमें से आप ये इस तरीके से, जैसे आपको ग्राफ 400 डेज का चाहिए या 750 डेज का चाहिए, जो जिस तरीके से भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उस हिसाब से इसको एडिट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है मॉनिटरिंग। ठीक है, तो मॉनिटरिंग के अंदर इनके कुछ बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल इंटरवल्स है, जहाँ पे 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये इस तरीके से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एडिट है। आप इनको एडिट करना चाहो तो कर सकते हो। फिर यहाँ पे अनयूजुअल डिटेक्शन है, वो इस तरीके से कुछ इनका जो फंडा यूज हो रहा है वो और भी फंडे हैं, तो जो भी आप डिस्कस करके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको अप डाउन या चेंजेस करना चाहते हैं। यानी कि आपका कुछ अलर्ट है, यानी कि क्या होता है कि जब हम कुछ स्पेसिफिक वीएम्स हैं, जैसे हम बात करते हैं कि कुछ हमारे डिवाइसेस 1 बाय 1 ऑन होते हैं, पावर ऑन होते हैं, यानी कि आधा घंटा लगता है उनके पावर ऑन होने के सीक्वल में, या फिर कुछ सर्विसेज हैं जिनको ऑटो अपडेट आने में, यानी कि ऑटो रनिंग आने में 15 मिनट का टाइम लगता है या 20 मिनट्स का टाइम लगता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम वेरी चेंजेस कर सकते हैं। सिमिलर सेंसर डिटेक्शन, ये यहाँ पे जैसे सिमिलर सेंसर डिटेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपका कोई सेंसर चल रहा है और वो है, तो वो आपको दिखा दे कि हाँ इसमें डबल है, तो आप उस चीज़ का डबल कॉस्टिंग ना आपको चार्ज हो और आप एक सेंसर ही यूज़ करो, जहाँ पे आपके मल्टीपल पर्पज सोल्व हो सकते हैं। रिकमेंडेशन, ये इसका कोई मैटर नहीं करता। ऑटो डिस्कवरी एट 4, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम पे ऑटो डिस्कवरी हो आपके एनवायरनमेंट के अंदर। एक्सपेरिमेंटल फीचर, ये सब चीज़ें आप अपने एनवायरनमेंट या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पे
नोटिफिकेशन डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पे एसएमटीपी डिटेल्स आपको भरनी होंगी, जैसे आपको आप अपने सेटअप करते हो अपने एनवायरनमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपको जो है अपनी ईमेल आईडी इस तरीके से सेटअप होंगी, ईमेल सेंडर ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे अगर आप एसएमटीपी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एसएमटीपी डिटेल्स यहाँ पे देनी होंगी, ताकि आप ये ऑथेंटिकेशन आपको कराना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको सेटअप करनी होंगी, तब जाके जो है आप इसको टेस्ट करोगे और आपको जो है टेस्ट मेल मिल जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे आप एसएमएस अपने सेटअप कर सकते हो। तो इसमें कोई जैसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता, बड़ा सिंपल सा इनका सेटअप है। जैसी आपकी एसएमटीपी आपका जो भी सर्वर है, जिस तरीके से आपकी चीज़ें हैं, बस आपको वो सेटअप करनी है और ये आपके लिए वर्क करेगा। फिर यहाँ पे आता है आपका कोर एंड प्रोब्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए प्रोब का क्या है कि प्रोब क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ड्राफ्ट करके स्मॉल दिखा देता हूँ कि किस तरीके का होता है। कि सपोज दैट आपकी साइट ए एक ये है, और ये आपका हेड ऑफिस है, ठीक है, और एक ये आपकी ब्रांचेज हैं, राइट, तो जो कि इस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं। अब क्या है कि जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपने मेन सर्वर आपने यहाँ पे रख लिया, और उसके बाद आप ये चाहते हो कि यहाँ पे जो आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस लगे हैं या फिर जो एक आधे फाइल सर्वर लगे हुए हैं, उनको आप यहाँ पे मॉनिटर करना चाहते हो, उनके आप रियल टाइम एनवायरनमेंट अपडेट्स चाहते हो। बट उसमें एक और चीज़ आती है कि आपकी बैंडविथ आपके पास कम है, या फिर आपको बैंडविथ का इशू, आप चाहते हो कि ज़्यादा बैंडविथ यूज़ ना हो, क्योंकि जब आपके जो क्लाइंट्स है वो सारे अटैच होंगे यहाँ पे, या फिर वेरिएशन हो सकता है उनकी स्पीड में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक प्रोब, इनका एक पीआरटीजी का एक फीचर है, जो आपको एक स्मॉल सर्वर, किसी भी आप विंडोज सर्वर में, यानी कि जो वहाँ पे अगर कोई सिस्टम है उसमें आप डालना चाहते हो, या कोई सर्वर है वहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो इसमें मैं इसमें कनेक्शन करके दिखाऊंगा प्रोब का कि कैसे वर्क करता है प्रोब। नेक्स्ट वीडियो में एक एक मतलब आपको दिख जाएगा वो किस तरीके से होता है, तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा। तो वहाँ पे क्या है कि प्रोब में क्या करोगे आप कि वहाँ पे एक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर दोगे, तो उससे क्या होगा कि आप प्रोब से और यहाँ इस पीसी का कनेक्शन बना दोगे, तो उसके बाद जितना वहाँ पे जो यहाँ पे अगर 20 सेंसर हैं आपके, या फिर 100 सेंसर है, 1000 सेंसर हैं आपके, तो उनका जो डेटा है वो आपके मेन सर्वर में ना पहुँच के वो प्रोब के ऊपर आएगा सारा डेटा, वो सारे कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रोब पे करेंगे जितने भी यहाँ पे होंगे, और इस साइड के इस प्रोब पे कम्युनिकेशन करेंगे। फिर जो डेटा है वो सिंक होगा आपका सिर्फ प्रोब से यहाँ पे, तो सारा डेटा आपके हेड ऑफिस आ जाएगा बिना किसी इशू के, तो वो इस तरीके से आपका काम करेगा, ठीक है। तो ये आप सेटअप कर सकते हो, ये इसकी एक्सेस की है, अलाउ आईपी एड्रेस, डिनाई आईपी एड्रेस, डिनाई जीआईडी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन आप चाहते हो वो भी कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। यूज़र अकाउंट्स, तो यूज़र अकाउंट के अंदर क्या है कि यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़र अकाउंट्स बना सकते हो, ठीक है। तो यूज़र अकाउंट बनाने में क्या है कि आपको ऐड यूज़र करोगे। अब यहाँ पे आप अपने जो एक्सेस हैं, यूज़र्स को जो एक्सेस हैं वो अपने हिसाब से दे सकते हो। देखिए रीड ओनली यूज़र है, फिर प्राइमरी ग्रुप है, एक्टिव, पॉज, लास्ट लॉगिन, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी, और वेब इंटरफेस, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे उसके लिए सेटअप करके दे सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे फिर आप यूज़र ग्रुप बना सकते हो, यानी कि जैसे बहुत सारे यूज़र अगर आपको बनाने, तो वहाँ पे आप ग्रुप बना के, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है या यूज़र ग्रुप है, वो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको मेंटेन कर सकते हो, जो आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो मैं स्मॉल स्मॉल वीडियो इन सब पार्ट पे बना के दे दूंगा आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये फिर यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं फॉर पीआरटीजी कोड, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हो, ये वेरी करेंगे जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। फिर यहाँ पे आता है हमारा सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन जो आजकल बहुत पॉपुलर है, जैसे कि हम एजोर एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह यूज करते हैं, तो उन सब में ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है। तो मैं कोशिश करूँगा इसकी वीडियो बनाने के लिए कि अगर आप के लिए मैं वीडियो बना पाऊँ, और इसका मैं पूरा इंटीग्रेशन दिखाऊंगा जो रेडी के साथ। फिर यहाँ पे मेंटेनर मोड है, कि मेंटेनर मोड लगाने में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट हम पीआरटीजी सर्वर पे कुछ मेंटेनेंस लगा रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि हमारा जो ये सर्वर है वो मेंटेनेंस मोड में चला जाएगा, ताकि कोई अनवांटेड अलर्ट जो है वो
सेंड ना हो और कोई अलर्ट ना बने, क्योंकि अगर हम कोई अपडेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उस टाइम के दौरान सारी चीज़ें नॉर्मल रहे और हमारा सर्वर जो है अपना काम बैकएंड में करता रहे। फिर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू देखते हैं अकाउंट सेटिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए आप PRTG ऐप लॉगिन, यहाँ पे PRTG ऐप लॉगिन के टाइम पे आप QR कोड है, जब आप PRTG में एक्सेस करोगे तो वहाँ पे बस क्लिक करोगे यहाँ से और वो आपको कनेक्ट हो जाएगा। बस उसमें कंडीशन ये है कि आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए, या तो आप सेम इंटरनेट के ऊपर होना चाहिए, यानी कि वाईफाई या जो भी नेट आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे होना चाहिए, या फिर आपके पास आपका PRTG ओवर द इंटरनेट होना चाहिए। फिर यहाँ पे यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाती है। डू नॉट चेंज द पासवर्ड एंड ऑल दीज थिंग। अकाउंट सेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर है ये, इसको अगर आप यूज़र ग्रुप बनाना चाहते हो तो यूज़र ग्रुप बना सकते हो, और ग्रुप मेंबरशिप ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी आप सेम इसके लिए यहाँ पे सेटल कर सकते हो। फिर यहाँ पे है नोटिफिकेशन टेम्पलेट, कि ये नोटिफिकेशन टेम्पलेट में क्या होता है कि जो ईमेल सेंड होनी है वो किस पे सेंड होगी। यहाँ पे देखिए ईमेल ऑल मेंबर ऑफ यूजर्स, यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो हम नोटिफिकेशन के अंदर बताऊंगा मैं, कि किस तरीके से ईमेल हमारी सेंड होती है और वो किस तरीके से वर्क करती है। फिर यहाँ पे आप नोटिफिकेशन कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, और किस तरीके से ईमेल जानी है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेटल कर सकते हैं, जो कि मैं आपको नोटिफिकेशन के टाइम पे बताऊंगा। और यहाँ पे शेड्यूल्स अगर आप कुछ लगाना चाहते हो, कुछ जैसे मॉनिटरिंग स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे API कीज़ वगैरह आप यूज कर सकते हो। तो ये बस सेटअप में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था। और फिर यहाँ पे जैसे प्लेजर ब्लॉक यहाँ पे आता है, PRTG मॉनिटर के ब्लॉक्स वगैरह यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती रहती है, जो कि आप लिंक ओपन करके पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे ऑप्शनल डाउनलोड के अंदर आपको PRTG ऐप, PRTG डेस्कटॉप और रिमोट प्रॉप इंस्टॉलर आपको मिल जाते हैं। ये देखिए रिमोट प्रॉप, ये मैं दिखाऊंगा आपको, करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन एंड ऑटो अपडेट। अब यहाँ पे अगर हम सिस्टम स्टेटस देखते हैं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन है हमारे सेटअप के लिए, और ये हमारी लाइसेंस इन्फॉर्मेशन है कि एक्टिवेशन हुआ सक्सेसफुल, एक्सपायर्ड ऑन 24, नंबर ऑफ सेंसर अनलिमिटेड। स्टार्टअप लोग्स हैं, यहाँ पे आपको स्टार्टअप लोग्स दिख जाते हैं कि अगर कोई सर्विस आपकी सही से अप नहीं हुई तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बैकग्राउंड टास्क, नोट डिस्कवरी रनिंग 0। तो ये सारी आपकी फिजिकल PRTG कोर सर्वर मेमोरी की डिटेल्स है, यहाँ पे ये सारी आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। अगर आप अपने रिकॉर्ड पर्पज इनको रखना चाहते हो, ऑडिट पर्पज इनको रखना चाहते हो, तो आप रख सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाती है, सेटअप के अंदर, PRTG स्टेटस के अंदर, ठीक है। और अगर आप ऑटो अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटो अपडेट पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे चेक फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड डाउनलोड। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल चेक करोगे तो पहले ये आपको दिखाएगा कि कोई वर्जन अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आपको कोई वर्जन यहाँ पे नहीं दिखाएगा। रिलीज फॉर नो वर्जन, न्यू वर्जन, अभी मेरे ख्याल से इसका वर्जन नहीं आया है। अगर होता तो ये आपको यहाँ पे दिखा देता भाई हम लेटेस्ट वर्जन पे ही चल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लॉग्स वगैरह हैं, जब आप ये सब करोगे तो लॉग्स आपको दिख जाएंगे। सेटिंग में देखिए आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट के अंदर कि व्हाट ए न्यू वर्जन ऑफ अवेलेबल ऑटोमेटिक डाउनलोड अलर्ट टू द एडमिन, अनस्टेबल अपडेट हमें चाहिए ना कि अनस्टेबल, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप के अंदर ये सारी हमें डिटेल्स मिलती हैं, और यही सब चीज़ें हम जो है अपने यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। और कुछ चीज़ें हैं जो रह गई है, यूज़र ग्रुप है और प्रोब इंस्टॉलेशन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और PRTG डेस्कटॉप वगैरह मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।